हेलो मित्रों, आप सुन रहे हैं मॉम भाग 18। देखिए एमएलए साहब, जमानत नहीं हो पाएगी, अब आपको कोशिश कोर्ट में ही करनी होगी, इंस्पेक्टर ने कहा। पर अब तक साबित नहीं हुआ है कुछ। एमएलए साहब ने इंस्पेक्टर की टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, देखिए सर, मुझ पर नाराज होने से या यहाँ पर अपना रौब दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। आप खुद भी समझते हैं रेप के केस में मामला कितना सेंसिटिव होता है, और इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको आपके बेटे की जमानत अब कोर्ट से ही मिलेगी, तो आप अच्छे से अच्छा वकील देखिए ताकि हियरिंग में सपोर्ट हो सके, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि सामने से वकील कौन है। इंस्पेक्टर ने कहा तो एमएलए ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा। कौन है? यंग एंड टैलेंटेड लॉयर मिस्टर अभिराम, इंस्पेक्टर के मुंह से निकला तो एमएलए साहब की आंखें बड़ी हो गई। ये वही है ना जो अब तक कोई भी केस नहीं हारा, इस शहर का सबसे बेस्ट लॉयर। जी सर, बिल्कुल सही पहचाना, इंस्पेक्टर बोले। तुम प्लीज कैसे भी करके इसे आलेख की तरफ से लड़ने के लिए तैयार करो। बदले में तुम जो कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, जितने पैसे चाहिए उतने उसे दूंगा और तुमको भी दूंगा। पर इस वकील को तोड़ो कैसे भी। ये वकील मुझे आदर्शनी की तरफ खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए, बल्कि मेरे और आलेख की तरफ होना चाहिए, एमएलए साहब बोले। तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो कुछ भी करना है आपको खुद ही करना है, मैं ये दलाली और घूसखोरी नहीं करता। बाकी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, इंस्पेक्टर बोले। तो एमएल ने उसे गुरु के देखा। गुनाह चाहे कितने दिन में भी छुपा रहे, पर एक न एक दिन जरूर बाहर आता है, और सजा कभी इंसान देता है, कभी वक्त तो कभी ईश्वर, पर गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। और रही बात अभिराम की, तो मैं तो उन्हें नहीं तोड़ सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ रिश्तों के लिए जीते हैं और रिश्तों के लिए मर जाते हैं। अभिराम भी कुछ ऐसे ही है, और उनका रिकॉर्ड आप एक बार स्टडी कर लीजिए, आप जान जाओगे। उन्होंने कई केस ऐसे लड़े हैं जहां सामने वाले के पास देने के लिए फीस नहीं होती है, पर फिर भी उन्होंने केस लड़ा है और उन्हें जिताया है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पैसों का लालच होगा और आप उन्हें खरीद पाओगे। इससे बेहतर होगा कि आप अभिराम की टक्कर का कोई दूसरा वकील ढूंढें और अपने कोर्ट में पहली हियरिंग की तैयारी करें, इंस्पेक्टर ने कहा। एमएलए ने गहरी सांस ली और तुरंत अपने फोन से सीनियर ऑफिसर को कॉल लगा दिया। ये तुम्हारा इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है कि मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा? यह इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एमएलए ने कहा और फिर फोन इंस्पेक्टर के कान पर लगा दिया। यस सर, इंस्पेक्टर बोले। क्या मामला है, सामने से पूछा गया तो इंस्पेक्टर ने सारी बात बता दी। ठीक है, एमएलए साहब से बात कराओ, सीनियर ऑफिसर बोले। तो इंस्पेक्टर ने वापस से होने फोन एमएलए को दे दिया। देखिए सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इस केस में जमानत नहीं हो पाती। आप भी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और अपने बेटे को कोर्ट से जमानत दिला सके। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात सामने वाली पार्टी में भी कोई अच्छा जानकार है, जिसने केस एकदम सॉलिड तैयार किया है। किसी भी तरीके से यहाँ से तो जमानत नहीं हो पाएगी। अब जो भी करना है आपको कोर्ट से ही करना होगा, और माफ़ी चाहूँगा पर कई बार हम लोग भी मजबूर होते हैं, और हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, ऑफिसर बोला। एमएलए साहब ने गुस्से से इंस्पेक्टर को देखा और फिर अपने चमचों के साथ उठ खड़े हुए। मुझे आलेख से मिलना है। हाँ सर, यह मैं करवा सकता हूँ, चलिए, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर उन्हें आलेख से मिलवाया। आलेख सामने आया तो एमएलए साहब ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। पापा, आलेख एकदम से बोला। मत बोल मुझे पापा, सारी दुनिया की लड़कियां मर गई थी क्या जो उस आदर्शनी की लड़की के साथ? कहते कहते एमएलए साहब रुक गए क्योंकि इंस्पेक्टर पीछे ही खड़े थे। कुछ देर अकेले बात कर सकता हूँ अपने बेटे से, या इसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी? एमएलए साहब ने कहा तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गए। पापा, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पड़ी है उस पागल के साथ कुछ भी करने की? आलेख साफ झूठ बोल गया। मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या नहीं, और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी हरकतों पर रोक लगा दो, क्योंकि इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पता है तुम्हें वह लड़की प्रेग्नेंट है? क्या? आलेख के मुंह से निकला। और तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जब ये सब चीज़ करनी ही है तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा करो कि फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो। पर जब जोश चढ़ता है तो तुम्हें कोई होश नहीं रहता। ये भी नहीं सोचते तुम्हारे बाप की एक इमेज है, एक पहचान है, तुम्हारे कारण सब धूल में मिला जा रहा है।
तुम सुधरते क्यों नहीं हो? एमएलए साहब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सॉरी पापा, मैंने कहा था ना इस बार तुम्हें टिकट दिलवाऊंगा। अब तुम जेल में पड़े हो तो क्या ही तो करूं तुम्हारे लिए। प्लीज पापा इस बार बचा लीजिए। अब कभी भी कुछ भी गलती नहीं करूंगा। हो गई मुझसे गलती, पर मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा नतीजा होगा। मुझे लगा कि वह लड़की नॉर्मल नहीं है तो प्रेग्नेंट कैसे। बोलते बोलते आलेख रुक गया। एमएलए साहब ने उसे गुस्से से उसे घुरा। मैं वकील और केस की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी कोई कुछ भी कहे, इंस्पेक्टर मजबूर करे या कुछ भी बोले, अपनी बात पर अड़े रहना कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। समझे, तुमने कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सालों पहले काफी कुछ गलत हुआ था इसलिए। और तुम्हें कोर्ट में यही कहना है, समझे तुम? एमएलए ने समझाया तो आलेख ने गर्दन हिला दी। एमएलए ने आलेख के पीछे खड़े उसके साथियों को देखा और फिर गर्दन झटक बाहर निकल गए। तुम्हारे पापा हम लोगों को भी बचा लेंगे ना? वह दोनों बोले। पहले मुझे तो बचा ले, पता नहीं क्या ही होने वाला है। अब वह लड़की प्रेग्नेंट है, पर इसमें हमारी क्या गलती? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था, उनमें से एक बोला तो आलेख ने उसे गुस्से से देखा और फिर जाकर अपनी जगह बैठ गया। इंस्पेक्टर वहां आए और उन्होंने वापस से लॉक लगा दिया। एक नज़र उन लोगों को घुरा और फिर वापस वहां से चला गया। यह इंस्पेक्टर भी मुझे तो ठीक नहीं लगता। जब देखो तब ऐसे आ जाता है जैसे कोई भूत हो। कहीं ये हम लोगों की बातें सुन और रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमने ऐसी कोई बात की भी नहीं है और हमें आगे भी नहीं करनी। याद रखना कि कुछ भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आलेख ने कहा और फिर वहीं बैठकर आगे के बारे में सोचने लगा। तो मित्रों, जल्दी ही अगला पार्ट आएगा तो इंतजार कीजिए डॉक्टर शैलजा की लिखी रचना का।